मैं आज इन सभी बच्चों को व्रत की परिधि, त्रिज्या, व्यास, जीवा आदि के बारे में बताना चाहूँगी, और जिससे कि इन बच्चों को गणित की जो अवधारणा है वो अत्यंत सरल लगे। हमें मूर्त से अमूर्त का ज्ञान कराना है और हमारा उद्देश्य रहेगा कि बच्चे गणितीय संकल्पना को आसानी से सीखें और उसमें रुचि लें, उत्साह लें और उन्हें यह विषय सरल लगे। जैसे कि ये मैंने एक गोला, ये क्या है? गोला। इसको हम गणित की भाषा में व्रत भी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? व्रत कहते हैं। तो व्रत, अब व्रत का हम कैसे जानेंगे कि व्यास क्या होता है? देखो, मैंने ये धागा काटा है और ये कागज है। इस स्ट्रिप पर मैंने लिखा है व्रत का, क्या लिखा है? पढ़िए, व्रत का व्यास। हाँ, अब देखो व्रत के व्यास होता क्या है कि व्यास कुछ नहीं होता, बहुत आसान शब्दों में बताऊंगी। अगर हम इस गोले के बीचों बीच ये ऐसे रख दें और हम ऐसा रखें कि अच्छा बताओ, ये जो हमें व्रत है बिल्कुल आधा इधर और आधा इधर समान रूप से बटा हुआ लग रहा है ना। हम ऐसा रखना है कि बिल्कुल आधा आधा हमारा जो व्रत है बिल्कुल बराबर भागों में बट जाए। अब ये देखिए, ये जो स्ट्रिप्स है ये है पूरा व्यास। इस कोने से लेके इस कोने तक व्यास है। ये क्या है बोलिए? व्यास। अब जरूरी नहीं कि इसको हमें ऐसे ही रखना है, उद्देश्य ये रहेगा कि हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। बस ये है ये बात कि इसमें व्रत के दो बराबर भाग दिखाई दें। देखो है बराबर भाग, आधा इधर आधा इधर। तो इसी व्यास को हम किस शब्द से लिखते हैं? अंग्रेजी के डी अक्षर से। व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। और हिंदी में व्यास बोलते हैं। व्यास का बिल्कुल आधा क्या होती है? त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। अगर व्यास हमारा 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या बताइए क्या सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। अगर व्यास हमारा 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। और अगर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या अगर 2 सेंटीमीटर तो व्यास कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। हाँ, त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास और व्यास का आधा होती है त्रिज्या। और यदि हम इस स्ट्रिप को बराबर भागों में ऐसे मोड़ लें तो ये बन जाएगी त्रिज्या। इसको हम वृत्त के केंद्र से रखेंगे। ये देखो, ये है वृत्त की त्रिज्या। इसे अंग्रेजी के आर अक्षर से लिखते हैं। जरूरी नहीं कि हम इसको यहीं रखें तो यहीं त्रिज्या है। हम इसके केंद्र बिंदु से इसको इस तरफ रखें तो ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। इधर भी रखेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या को अंग्रेजी के आर अक्षर से लिखते हैं। अंग्रेजी में इसे रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। हाँ, अब त्रिज्या हो गया और क्या हो गया? व्यास। अब देखो जीवा होती है जो व्रत को बराबर भागों में ना काटे, उसको कहते हैं जीवा। एक भाग ज्यादा और एक भाग कम, उसे कहते हैं व्रत की जीवा। अब इसको हम यहाँ लगा दें तो क्या है? व्रत की जीवा। अब देख रहे हैं आप लोग कि ये एक भाग ज्यादा है, एक भाग कम है। जरूरी नहीं कि ऐसा रखें, हम ऐसा भी रख सकते हैं। देखो, एक भाग ज्यादा एक भाग कम, ये है व्रत की जीवा। और ऐसे भी रख के देख सकते हैं तो ये भी है एक भाग ज्यादा एक भाग कम, ये है व्रत की जीवा। अब आप लोग जीवा के बारे में जान गए। व्रत की जो जीवा होती है, जैसे मान लो हमने कोई फल काटा, एक भाग ज्यादा कटा एक भाग कम, तो जो ज्यादा कम कटा तो उसके बीच का जो अंतर है वो है व्रत की जीवा। व्रत के देखो, हम अपने दैनिक जीवन में रोज ही गणित का उपयोग करते हैं, है ना। आप व्रत के रूप में क्या देखते हैं? साइकिल का पहिया, मोटरसाइकिल का पहिया, इस तरह का पहिया, कोई भी गोल थाली, गोल प्लेट, ये सब व्रत होती हैं। अब व्रत को कि अगर हम देखो परिधि शब्द परि का मतलब होता है बाहर, इधि का मतलब माप, परिधि। तो व्रत की परिधि किसी भी गोल वस्तु को बाहर से जो उसकी नाप होती है उसे कहते हैं व्रत की परिधि। देखो, मैं इसको लगाऊंगी, मान लेते हैं कोई हमारा ऐसे वृत्ताकार खेत है, ठीक है ना। अब इसमें हमें तार बांधना है, तो तार तो हम जब ही बांध पाएंगे जब उस वृत्ताकार खेत की पूरी हमको नाप पता होगी। देखो, जैसे इस धागे से मैं तुम लोगों को परिधि बताने का कार्य करूंगी। पकड़ो बेटा इसको, इधर ऐसे पकड़ो।
ये देखो हो गया, पूरा कंप्लीट आ गया। तो जो बाहरी नाप है, ये हमारी बाहरी नाप जो निकली इस वृत्त को मापने पर, तो वो जो बाहरी नाप होती है वो होती है वृत्त की परिधि। अब आप लोग समझ गए। धन्यवाद।